टुडे इज अ वेरी बैड डे। मेरे करियर में मुझे डिस्गस्टिंग लगने वाले मामले में भी बहुत सारे फैसले दिए हैं मैंने, पर आज ये फैसला देने के लिए मुझे दिल से गुस्सा आ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2019 में पुलिस के द्वारा रजिस्टर किए हुए रेप केस की संख्या 40,000 से ऊपर है। एक साल में 40,000 केसेस हुए तो फिर एक दिन में कितने घंटे होंगे? यह बात बताने के लिए मेरी जुबान कांप रही है। हमारे देश में ऐसी घटनाएं, एक दिन में 110 महिलाएं इस अत्याचार की शिकार बन रही हैं। यह हमारे नेताओं के लिए, पुलिस वालों के लिए, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और तो और जनता के लिए भी कितनी अपमानजनक वाली बात है। यह अत्याचार हमारे देश के लिए, मानव समाज के लिए बहुत बड़ा पाप है। हर काम में जात पात धर्म कहकर आगे बढ़ने वाले हम ये अत्याचार करते वक्त जात पात धर्म देश सबको भूलकर एक असभ्य की तरह बर्ताव करते हैं। मौका मिला तो बस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं, जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। माइक मिला तो बस लड़कियों के रक्षक के बारे में हम सब बात करने लग जाते हैं। पर यहां मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, यह सब ठीक करने में और कितना टाइम लगेगा? एक बार आप सभी अपने खुद के बारे में सोचिए। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस केस की सुनवाई के विषय में अगर कहें तो ये 3 लड़के पुराने अपराधी हैं। कितने सालों से ये अनेक अपराध करते हुए बचकर घूम रहे थे, पर इस प्रतिमा बलात्कार केस में आज आकर फंस गए हैं। उसे बहुत क्रूरता से, बेरहमी से तड़पा के, हिंसा करके, उसका अनुभव लेके हत्या किया, यह स्वीकारने के कारण इन तीनों को ये अदालत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। एसीपी सर, जज ने क्या फैसला लिया? रेपिस्ट को उसके गुनाह की सजा मिली है। सर, गुनाह की कौन सी सजा मिली है? प्लीज सर, प्लीज बताएंगे। प्लीज सर। नंदिनी, कानून ने भले इन तीनों को सजा दे दी हो, लेकिन ये मेरे हाथों से बचेंगे नहीं। रुक जाओ। चला, तुम एक बार जेल आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अंदर चल। ओके सर, कल आपने बताया था ना सर? यस सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा सर। थैंक यू। मोहन, जेल के सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा? हाँ, उन्होंने क्रिमिनल के इंटरव्यू की परमिशन नहीं दी। तुम्हें उन्हें कन्विंस करना होगा। क्रिमिनल साइकोलॉजी पे अच्छा प्रोग्राम होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? ऐसा नहीं है मोहन, तुम कुछ ना कुछ करके उनसे परमिशन लोगे ऐसा सोचा था। जो हो सकता था मैंने किया, पर आइए मैडम। ए धनंजय, धनंजय। ओ श्रीनिवास जी, इस समय कैसे आना हुआ? मैंने ऑलरेडी कहा था ना। हाँ हाँ, आओ। मैडम, मैंने बताया था ना, जेल पीसी धनंजय। बी केयरफुल। फोन में मेरा नंबर सेव कर दिया है और नाम है महेश कटारी। ओके मैडम, ठीक है मैडम। हे, यहाँ ये ले फोन
हेलो, मैडम जी बोल रही है ना? मैं हूँ। बोलो महेश, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलेगा महेश, तुम बताओ। मैडम वो एसीपी झूठ बोल रहा है। प्रतिमा का रेप हमने नहीं किया है मैडम। तो फिर रेप किसने किया? बड़े घर के लड़कों ने किया है मैडम। जस आपका बेटा कोमल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बेटा राजेंद्र और एमएलए का बेटा सूर्या मैडम। तो तुमने ये जुर्म एक्सेप्ट क्यों किया? वो दूसरी कहानी है मैडम, बाद में बताऊंगा, अभी रखता हूं। कोमल, तुम सुधरे नहीं कोमल। आई एम सॉरी पापा। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे सॉरी से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, समझ रहे हो ना तुम? तुमने जो गंदा काम किया है उसे छुपा के तुम्हें दूसरा जन्म दिया है मैंने। गलत जजमेंट दे के ही कमाया हुआ पैसा है ना, तो मेरी गलतियां छुपाने के लिए खर्च किया है, तो इसमें गलत क्या है? डॉगी अगर गंदा खाता तो बेटा भी तो वही खाएगा ना। शट अप! दोबारा अगर कुछ आड़ा टेढ़ा किया तो मैं तुम्हें अब बचाऊंगा नहीं, जेल में बासी खाना खाना पड़ेगा। माइंड इट। कल से तुम अपने चैम्बर्स में जाके काम काज देखो। ओके बाबा, जाऊंगा। गुड नाइट। राजा, कुछ दिन पहले तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी परेशानी हो गई, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। इतना पैसा खर्च करके तुम्हें बाहर निकलवाया, वरना अब तक तुम फांसी पर लटक चुके होते। ठीक है, कल से जल्दी आ जाऊंगा मम्मी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम्हें अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी, ठीक है? राजा, जो हो गया सो हो गया। मेरी बात मानो, बुरी आदतें छोड़ दो, अच्छे रास्ते पर चलो, रिहेबिलिटेशन सेंटर जाओ। हेलो मिस्टर, आपको मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आप मेरे सगे बाप नहीं हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा बाप नहीं बन सकता है। राजा, ज़बान संभालो। ये कौन होते हैं मुझे लेक्चर देने वाले? बकवास बंद करो। एक और शब्द इनके खिलाफ निकाला ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी। हो जाऊंगा बाहर, जरूर होऊंगा। बताने की जरूरत नहीं है। मेरे बाप ने जो तुम्हें पैसे दिए ना, उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी लाके दे, फिर गेट तो क्या, कंट्री से बाहर चला जाऊंगा। अच्छा, हाल ही में तुम्हें पुलिस से छुड़वाया है, किसने पैसे दिए थे? तुम्हारे दादाजी ने? मेरे बाप ने जितनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दी है ना, उसका 1% भी खर्च नहीं किया है। हिसाब किताब कल देख लूंगा। गुड नाइट। इट्स ओके। लाखों खर्च करके, पावर का इस्तेमाल करके तुझे रेप केस से क्यों बाहर निकाला जानता है? कल तू एमएलए बन के इस स्टेट का सीएम बनेगा, इसलिए। पापा, आपके होते हुए मुझे कैसा डर? जैसी आपकी इच्छा, मैं सीएम बन जाऊंगा। ए मंद बुद्धि गधे, मैं जो कह रहा हूं उसका अर्थ समझ। अगर तुझे आगे बढ़ना है तो किसी भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। तेरा बिहेवियर देख रहा हूं तो किसी और मुसीबत को तू घर ले आएगा ऐसा लग रहा है। डोंट वरी पापा,
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब मुझे मत बता। आज से तेरा रेव पार्टीज में जाना, लड़कियों के साथ घूमना, ये सब बंद करके मेरे साथ पॉलिटिक्स में उतर, राजनीति सीख। सीखने का क्या है पापा, आप वैसे भी रूलिंग पार्टी में हो ना। किसी भी चुनाव में मुझे एमएलए के पद पे खड़ा करके जिता के देखो, तभी मैं क्या हूँ, मेरी समझदारी कितनी है, साबित करूंगा। क्या साबित करेगा? क्या साबित करेगा? अगर मैंने तुम्हारी बात सुनकर ऐसा कर दिया तो मेरी पॉलिटिकल लाइफ को खत्म करके तेरे साथ मैं भी घर पर रहकर भजन करूं। क्या भजन करूं? ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। नो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन। कल से तू मेरे साथ ऑफिस में आएगा, मेरा काम सीखेगा। बस गुड नाइट एंड गेट लॉस्ट।